नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जलेबी में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शुतुरमुर्ग के मीट खाने के क्या फ़ायदे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बकरे का मीट खाया होगा, आपने मुर्गी का मीट खाया होगा, आपने बटेर का मीट खाया होगा, लेकिन दोस्तों शायद ही आपने शुतुरमुर्ग के मीट के बारे में सुना हो। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के कई देशों में शुतुरमुर्ग का मीट खाया जाता है और ये बहुत ही चाव से खाया जाता है। इसे रेड मीट के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। लेकिन दोस्तों, भारत में शुतुरमुर्ग का मीट अभी हाल ही में प्रचलित हुआ है और बहुत तेज़ी से इसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है, बहुत तेज़ी से अभी बिकने भी लगा है। तो आइए जानते हैं शुतुरमुर्ग के मीट में ऐसा क्या है कि जिसको हर व्यक्ति को खाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो इसका हेल्थ बेनिफिट है वो ये है कि आयरन की कमी को ये पूरा कर देता है। जी हाँ, जिसके भी शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, ऐसे लोगों को शुतुरमुर्ग का मीट सप्ताह में कम से कम 2 बार खाना चाहिए। अगर आपने सप्ताह में 2 बार शुतुरमुर्ग का मीट खाया तो आपके शरीर में कभी भी हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी, कभी भी आयरन की कमी नहीं होगी। ये बात गारंटी है मेरी, नोट कर लीजिए। दूसरा फ़ायदा जो दोस्तों शुतुरमुर्ग के मीट खाने का है वो ये है कि ये विटामिन B12, विटामिन B6, नियासिन एसिड, पैंटोथेनिक एसिड, राइबोफ्लेविन, जिंक और फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण तत्वों से, विटामिनों से भरा हुआ है। यदि आप शुतुरमुर्ग का मीट सप्ताह में 2 बार खाते हैं तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार के विटामिन की कमी नहीं होगी और ना ही महत्वपूर्ण तत्वों की कमी होगी। ये सभी विटामिन आपके शरीर को मजबूती प्रदान करेंगे, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेंगे। तो इसलिए शुतुरमुर्ग का मीट सप्ताह में 2 बार ज़रूर खाइए ताकि आपको किसी भी प्रकार की विटामिन की कैप्सूल, विटामिन की गोलियाँ ना लेनी पड़े। इसके अलावा दोस्तों, शुतुरमुर्ग का मीट इतना ज़बरदस्त होता है कि यदि आप इसे खाते हैं तो आपको कोई और मीट खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि ये आपके शरीर के कोलेस्ट्रॉल को बिना बढ़ाए आपके शरीर में ऊर्जा प्रदान कर देता है। जी हाँ, यदि आप कोई दूसरा मीट खाते हैं तो इससे आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, लेकिन शुतुरमुर्ग के मीट को खाने से कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा और आपको मीट की आपूर्ति भी हो जाएगी। तो ये एक इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। चौथा फ़ायदा दोस्तों ये है कि शुतुरमुर्ग के मीट में प्रोटीन बहुत होता है। जी हाँ, इतने ज़बरदस्त प्रोटीन होते हैं कि यदि आप अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं, मसल्स डेवलप करना चाहते हैं, मसल्स बनाना चाहते हैं, बॉडी मास इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको प्रोटीन की पूर्ति के लिए शुतुरमुर्ग का मीट सबसे बेहतर है। जी हाँ, प्रोटीन की पूर्ति आपके शरीर में बिल्कुल हो जाएगी यदि आप सप्ताह में 2 दिन कम से कम शुतुरमुर्ग का मीट खाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बाल के लिए, आँख के लिए और त्वचा के लिए, इन तीनों चीज़ों के लिए शुतुरमुर्ग का मीट बहुत ही ज़बरदस्त है। बाल, आँख और त्वचा, इन तीनों को सुंदर करेगा, आपके बालों को काला करेगा, जड़ से मजबूत करेगा, आँखों को अच्छा बनाएगा और त्वचा को नरिश करेगा शुतुरमुर्ग का मीट। इसलिए सप्ताह में 2 बार इसे ज़रूर लीजिए। इसे आप सूप के रूप में भी ले सकते हैं और इसको बाकायदा पकाकर भून कर भी खा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो इसका सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा है वो है वेट लॉस में। बहुत से लोग दोस्तों जिम में खूब मेहनत करते हैं और वज़न घटाना चाहते हैं। इसके लिए वो तरह तरह की प्रोटीन डाइट, प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप शुतुरमुर्ग का मीट परचेज़ करके और खाते हैं सप्ताह में 2 से 3 बार, तो यकीन मानिए आपके शरीर में जो प्रोटीन की आपूर्ति है वो इतनी ज़बरदस्त होगी कि आपको बाहर से किसी भी तरह के प्रोटीन पाउडर को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके जो प्रोटीन हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, वो आपके शरीर को बलिष्ठ बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, मसल्स को बेहतर तरह से डेवलप करेंगे। तो देखा दोस्तों आपने, आयरन से लेके वेट लॉस तक सारी की सारी समस्याओं की जड़ को समाप्त करने में शुतुरमुर्ग का मीट कितना ज़बरदस्त है। तो नेक्स्ट टाइम से आप मार्केट में जब भी जाइए तो शुतुरमुर्ग का मीट परचेज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। और ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है, नई लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हो सकें और नेक्स्ट टाइम मार्केट में वो भी इसे परचेज़ करके खाएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।